गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि क्या होता है? संधि मतलब जोड़। जब दो ध्वनियों के आसपास होने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो ध्वनियों के आसपास में जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो संधि होती है उन संधि को जब स्वर या व्यंजन के साथ में, व्यंजन या विसर्ग के साथ में जो उन दो विकारों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है या कोई एक शब्द होता है, उस शब्द को अलग अलग तोड़ देने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होता है? मतलब दो वर्णों को अलग अलग नियमों के अनुसार उसे जब मिलाकर उन्हें तोड़ दिया जाता है, अलग अलग शब्द करें। जैसे हमारा विद्यालय शब्द है, ये हमारा क्या है? विद्यालय शब्द है, विद्यालय। ये क्या हमारा एक शब्द है। अब हमें कहते हैं विद्या और दूसरा हमें कहते हैं आलय। तो ये क्या है? विद्या और आलय, ये दो शब्द हमारे बन गए। तो ये क्या हमारा? ये हमारा विच्छेद हो रहा है, संधि विच्छेद। और इसको जब अलग करके नियमों के द्वारा जब इन्हें जोड़ के एक शब्द नया बना दिया जाता है तो हमारा क्या होता है? ये संधि होता है। अब अगर हम बात करें संधि की, तो ये संधि के भेद, संधि के भेद तीन होते हैं। संधि के भेद तीन होते हैं। सबसे पहला भेद क्या है? स्वर और स्वर वर्ण के साथ में जब स्वर को मिलाया जाता है, स्वर वर्ण के साथ में जब स्वर को मिलाया जाता है, स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण को मिलाया जाता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है हमारा? एक तो ये नियम है। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के साथ में जब स्वर या व्यंजन के वर्ण को मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है। तीसरा क्या है हमारा? विसर्ग वर्ण के साथ, विसर्ग वर्ण के साथ में स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ में जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या हमारा होता है? वो हमारी संधि होती है। यही नियम है, इन्हीं को पढ़ना, इसके अलावा हमारा संधि में कुछ है ही नहीं। सबसे पहली बात हमें क्या याद करनी है? स्वर में क्या है? स्वर वर्ण के साथ में जब स्वर वर्ण का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, एक तो ये होगा। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल, इनका मेल होता है, उसके बाद में विकार उत्पन्न होता है। तीसरा क्या है हमारा? विसर्ग वर्ण के साथ में, विसर्ग वर्ण के साथ में क्या है हमारा? स्वर या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से मेल होता है इनका और इनका विकार उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पे संधि कितने प्रकार की? हमारी तीन प्रकार की होती है। देखो इन्हीं से पता चल जाता है। एक तो हमारा स्वर, एक व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। एक संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। और दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि और तीसरी क्या है हमारी? विसर्ग संधि। राइट, ये हमारी तीन संधि है। मैं बता रहा हूँ, एक बार संधि पढ़ोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। स्वर संधि है। स्वर संधि में मैंने क्या बताया था? इनकी सबसे बड़ी क्या है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण ही होता है। जब स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण मिलाया जाए उसके बाद में उसमें विकार उत्पन्न होता है, हमारी कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। जब व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर या व्यंजन, ये जरूरी व्यंजन के साथ में व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर या व्यंजन वर्ण मिलाया जाता है, उसके बाद में जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा व्यंजन संधि होती है। तीसरा क्या? विसर्ग संधि। जब विसर्ग वर्ण के साथ में स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो, उसके बाद में उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब आज हमें पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि जो होती है हमारी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। राइट, इसके 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में क्या? सबसे पहले नंबर का, नंबर खा, नंबर गा, नंबर घा, नंबर आ। राइट, इसमें कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद हमारा क्या है? सबसे पहले भेद है हमारा दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दूसरी हमारी एयर संधि। तीसरी हमारी वृत्त संधि।
वृद्धि संधि। उसके बाद हमारी गुण संधि, गुण संधि। उसके बाद हमारी आती है अयाद संधि, अयाद संधि। याद रखना, दीर्घ, यट, वृद्ध, गुण, अयाद, ये 5 संधियां हैं। ये 5 संधि हमारी स्वर संधि के साथ इनकी विशेषता ये है कि इनकी स्वर के साथ में स्वर वर्ण का मेल होगा, स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण का मेल होगा और उसका विकार उत्पन्न होगा। वो हमारी क्या होगी? स्वर संधि होगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यट संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि और अयाद संधि। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे आप? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जैसे कि मैं बताया था, इस संधि में स्वर के साथ में स्वर का जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ में स्वर का मेल होता है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। और जब स्वर वर्ण के साथ में, स्वर वर्ण के साथ में क्या होता है? स्वर वर्ण के साथ में इनके, अब स्वर वर्ण इसमें क्या होंगे? इसका फॉर्मूला होता है अका सवर्णे दीर्घा। राइट, ये सूत्र आप याद कर लो, इसी से पूरी संधि हो जाएगी, ये इतना रटने की जरूरत नहीं। अका सवर्णे दीर्घा। अका मीन्स अक, अक क्या मतलब आ ई उ, ये 3 शब्द आते हैं, आ ई उ। अका सवर्णे क्या होगा? आ या आ, ई या ई, उ या उ। अका सवर्णे, अका सवर्ण, सवाल है अका सवर्णे, अका सवर्णे दीर्घ। इनका क्या हो जाता है? दीर्घ होता है, जो हो जाता है इनका दीर्घ हो जाएगा, चाहे इसके साथ आ मिले चाहे आ मिले, चाहे ई हो या ई हो, चाहे उ हो या उ। ये अगर हमारे ये शब्द मिलते हैं, चाहे हमारा आ प्लस आ से आ मिले, चाहे आ से बड़ा मिले, चाहे इससे आ मिले चाहे ए मिले, चाहे ई से ई मिले चाहे बड़ी ए मिले, छोटी ई से चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, उ से उ मिले या उ मिले, उ से उ मिले या उ मिले, मतलब कोई भी समान वर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण। जब आ ई उ, जब आ ई उ, आ ई उ से समान वर्ण आ या आ, ई या ई, उ या उ का मेल होता है, का मेल होता है तो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। जैसे हमारा क्या है? आ ई उ, ये दीर्घ बन जाएंगे, ये हमारे दीर्घ बन जाते हैं। अब उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने कहा विद्यालय, क्या होगा? विद्या प्लस आलय। याद रखना, तो पहले वर्ग का अंतिम वर्ण लिखा जाता है और बाद वाले वर्ण का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो प्रथम वर्ण, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ। इसका पहला वर्ण क्या होगा? आ। अब देखिए इसमें क्या है? आ स्वर ए भी है और इनका समान वर्ण भी है। जब स्वर से स्वर मिल रहा है इसका मतलब स्वर संधि है, और अगर समान वर्ण स्वर का मिल रहा है, स्वर वर्ण समान मिल रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब आ का दीर्घ क्या होगा? आ। तो इसका क्या विकार इसमें आ गया? आ गया। तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय, इसमें विकार क्या है? आ गया।
ऐसे हमारा है सतीश, सती प्लस ईस, राइट, सती। तो इसमें क्या है सत और इसमें क्या आया ई आया, क्या आया ई। सत के बाद क्या इसका अंतिम वर्ड ई है और इसका भी प्रथम वर्ड ई है तो आगे सा है। तो इसमें क्या है ये वर्ड क्या हो जाएंगे ई, इनका दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ का मतलब ई बन गया। तो हमारा हो गया सतीश, राइट। ऐसे हमारा होगा भानुदय, क्या होगा भानुदय। इसका होगा भान प्लस उदय, राइट। इसका भावना, भान इसमें क्या है उ है, क्या है उ, और इसमें क्या है उ, ठीक। और फिर दय, इसका प्रथम वर्ड इसका अंतिम वर्ड है उ और इसका प्रथम वर्ड है उ। तो ये दोनों समान वर्ण आ गए, समान वर्ण जब होते हैं तो क्या हो जाता है हमारा दीर्घ हो जाता है। उ का दीर्घ क्या हो जाएगा उ, तो मान लो भा और ना है, इसका दीर्घ क्या हो गया वर्ग की मात्रा, फिर दय क्या हो गया हमारा भानुदय। इस प्रकार से आप कोई भी संधि करेंगे तो आपको इसी तरह की संधि हो जाएंगे, इनके दीर्घ होते चले जाएंगे, कोई भी संधि हो जाए हमारी। और अगर ये समान वर्ण आते हैं, इसका प्रथम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वाला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण और बाद वाले का प्रथम वर्ण, अगर ये समान है तो आपकी कौन सी होगी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ये समान वर्ण होंगे। तो अका सबरे दीर्घ, अका मींस अक, आ ई उ, अके सबर, सबर मींस समान वर्ण, जो समान वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं दीर्घ हो जाते हैं। अका सबरे दीर्घ, आ ई उ के समान वर्ण, चाहे आ है चाहे ई है चाहे उ है चाहे उ है, क्या होगा ये दीर्घ हो जाएंगे। इसका जो मेल होगा वो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ के बाद में इस तरह की संधि बन जाएगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और इसके बाद में आपको अब दूसरी जब संधि पढ़ाएंगे आपको इसकी दीर्घ संधि दीर्घ संधि के बाद में हमारी दूसरी संधि होगी वो पढ़ाएंगे, उसको आप देखिएगा। उसके बाद में वो संधि आपको कर मिलेगी। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे एंड बी सक्सेसफुल।